तो हेलो दोस्तों, ये मंदिर मानपुरा से अंदर को टर्न मार के है, इच्छाधारी मंदिर। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि अगर किसी को सांप काट ले तो अगर उसे यहाँ लाया जाए तो वो बच जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल डांस इन ऑल कल्चर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बाबा इच्छाधारी मंदिर की वीडियो। छोटे छोटे क्लिप्स मैंने लिए हैं जो कि आपके साथ शेयर किए हैं ताकि आप भी दर्शन कर सके और यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ। तो गाइस, बाबा इच्छाधारी मंदिर की जितनी हिस्ट्री मुझे पता है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देना चाहती हूँ। मंदिर की हर चीज़ काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की गई है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। फ़ोन का कैमरा मेरा अच्छे से डिज़ाइन को शो नहीं कर पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है, कैप्चर नहीं कर पा रहा है। मतलब कि मंदिर को किस हद तक अच्छे से डिज़ाइन किया है, डेकोरेट किया है, ये मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पाई, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है। अगली बार मैं अच्छे से आपको व्यू करवाऊंगी। मैं यहाँ पे 2-3 बार पहले भी आई हूँ बाबा जी के दर्शन के लिए और बार बार आना चाहूँगी। आप सब भी एक बार बाबा इच्छाधारी मंदिर ज़रूर आएँ और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी अगर सच्चे मन से मांगी होगी। ये मंदिर पड़ता है उपमंडल नालागढ़ के तहत गांव मानकपुर, जिसे लोग मानपुरा गांव के नाम से भी जानते हैं। सन 1985 में मकर संक्रांति व लोहड़ी के दिन यहाँ सैकड़ों वर्ष प्राचीन बाबा जी की पवित्र गुफा से बाबा जी अलग अलग रूप सहित ज्योति रूप में साक्षात प्रकट हुए थे। और उस दौरान लक्ष्मण दास और सैकड़ों अन्य लोगों को बाबा जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। और उसी दिन बाबा जी ने अपने भक्तों के मुखारविंद से अपना नाम बाबा इच्छाधारी बताया था। और बाबा ने झाड़ियों में स्थित अपनी पवित्र गुफा के पास बाबा का मंदिर बनाने की आज्ञा दी थी और मंदिर बनाया भी गया। तब से लेकर यहाँ पर हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन मंदिर में बाबा इच्छाधारी का प्रकटोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिर में स्थित बाबा जी की शरीर रूपी गुफा को भव्य रूप से सजाया जाता है। मान्यता है कि बाबा इच्छाधारी अपने हर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इच्छाएं पूरी करते हैं। सप्ताह के हर शनिवार को मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और चौकी लगती है, लेकिन वार्षिक प्रकटोत्सव के दिन मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करने का अपने आप में एक विशेष महत्व है। ये हमारे शिव जी और कार्तिक भगवान जी और यहाँ बाबा इच्छाधारी की समाधि और साथ में ही बाबा इच्छाधारी की पवित्र गुफा है। मान्यता है कि अगर किसी को सांप काट ले तो अगर उसे यहाँ लाया जाए तो वो बच जाता है। मंदिर में आपको पूरा दिखा देती हूँ, दर्शन करवा देती हूँ और मैं खुद भी दर्शन करूँगी। तो चलो बने रहो मेरे साथ। बाकी मुझे ना इतना कुछ आदत नहीं ब्लॉग में बोलने का कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना, वो इतना यार, क्योंकि मैं ना डांस की वीडियो ही ज़्यादातर बनाती हूँ। तो मैं यहाँ मंदिर में आई थी तो मैंने सोचा चलो व्लॉग बनाया जाए और आपके साथ भी शेयर किया जाए कि जो भी है। तो चलो बने रहो मेरे साथ। तो दोस्तों, मैंने तो दर्शन कर लिए हैं और मैं बहुत थक चुकी हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी दूर है। तो रात को भी लेट सोई थी, मैं वीडियो एडिट कर रही थी, बहुत लेट हो गया था मुझे सोने में, इसलिए मैं थोड़ा सा नींद सी भी आ रही थी। तो मैं चाय पी रही हूँ, दर्शन मैंने कर लिया, मैं चाय पी रही हूँ, आप भी आ जाओ पी लो। यार कोई ना व्लॉग वीडियोस पे तो व्यूज़ देता ही नहीं है। मतलब डांस वीडियो में तो चलो आ जाते थोड़े बहुत व्यूज़, लेकिन व्लॉग में तो व्यूज़ ही नहीं आते। थोड़ा व्लॉग वीडियोस भी देखा करो, क्योंकि डांस वीडियो से ज़्यादा मेहनत व्लॉग वीडियोस में लगती है, एडिटिंग करने में भी और बनाने में भी। यहाँ पे पंडित किसी को भी टीका नहीं लगा रहे थे, लेकिन जब मैं मंदिर आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं टीका लगाऊँ। तो फिर मैंने खुद से ही सिंदूर खरीदा और फिर टीका लगा लिया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं मंदिर आती हूँ तो टीका लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और भी मैंने काफ़ी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत सामान ख़रीदा है। जटोली मंदिर का भी मैं बहुत जल्दी ब्लॉग लेके आऊँगी, क्योंकि मेरा वहाँ जाने का बहुत ज़्यादा मन है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ, पर अब मैं जल्दी ही जाऊँगी वहाँ पर। ये मंदिर जहाँ पे मैं आई हूँ, इच्छाधारी मंदिर, बाबा जी का इच्छाधारी मंदिर है। ये मानपुरा से अंदर को आकर के जो रोड है ना, उस साइड को है। सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मानपुरा से अंदर को आकर के रोड है, वहाँ पे पड़ता है मंदिर। और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बनाया है। बहुत शांति मिलेगी आपको यहाँ आके, तो आप यहाँ पे ज़रूर एक बार आना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि लोगों का ये भी मानना है कि जिनको बच्चे पैदा नहीं होते उनको भी मतलब
यहाँ अगर वो अरदास करते तो बाबा झाड़ा लगाते हैं। अगर किसी को अगर बच्चे पैदा नहीं होते तो फिर वो भी हो सकते हैं। और बाकी तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर किसी को सांप ने डसा हो तो वो भी ठीक हो जाते हैं। और भी काफ़ी कुछ है, कुछ तो मुझे पता भी नहीं है, पर जितना मुझे पता है उतना मैं बता रही हूँ। सुबह के टाइम ना संडे को यहाँ पे लंगर भी होता है, भक्तजनों के लिए लंगर का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं सब। और काफ़ी कुछ बताने को था, पर पता नहीं, जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं आता, क्या बोलूँ क्या बात करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना तो मेरे माइंड से चली जाती है वो चीज़ें, मतलब कि क्या बात करनी क्या नहीं। काफ़ी टॉपिक है, काफ़ी कुछ बोलने के लिए है, पर ये होता है ना कि जब हमें बोलने का मौका मिलता है तो हम भूल जाते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं। तो वही चीज़ हो रही है। गाइस, आपको बाबा इच्छाधारी जी के दर्शन करके कैसा लगा और मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में जय बाबा इच्छाधारी जी ज़रूर लिखना। अगर सबने लिख दिया तो मैं सोचूंगी मेरा ये ब्लॉग बनाने का मकसद सफल हुआ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।